हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकंड पोलर बॉडीज हैज प्रोड्यूस्ड बाय अ 45 इयर्स वर्जिन फीमेल इन हर लाइफ. ठीक है, हमें बताना है कि एक वर्जिन फीमेल है जिसने कभी भी कॉपुलेशन नहीं किया. ठीक है, तो वहां पे क्या उसके अंदर जो सेकंड पोलर बॉडी है कितनी बनेगी? 45 इयर्स ओल्ड की वो है. ठीक है, तो सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? प्रोसेस होता है बेटा oogenesis का. तो सबसे पहले oogenesis का प्रोसेस देखते हैं. इसके अंदर पहले क्या होता है बेटा? oogoनियम होता है. ये होता है डिप्लॉयड इन नेचर. oogoनियम के अंदर प्रोसेस होता है माइटोसिस का. ठीक है, उससे बनता है प्राइमरी oocyte. Primary oocyte is also diploid in nature because mitosis is the equational division. अब प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन. उससे क्या बनता है? एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी. अब ये अनइक्वल डिवीजन होता है क्योंकि पोलर बॉडी के बीच में बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है. ये बस क्या है, क्रोमोसोम नंबर को लो मतलब हाफ करने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो ये पोलर बॉडी क्या होती है बेटा? डिजनरेट हो जाती है. अब ये सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा. ठीक है, उससे बनेगा ओवम और सेकंड पोलर बॉडी. ठीक है, अब फिर से यही अनइक्वल डिवीजन होगा तो उसकी वजह से क्या रहता है कि ये डिजनरेट हो जाती है और ये ओवम फंक्शनल ओवम रह जाता है, फीमेल गैमेट हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या होता है? ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ये oogenesis का प्रोसेस है. इस oogenesis के प्रोसेस में क्या होता है कि ये oogoनियम से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? ये यहाँ पर होल्ट हो जाता है, रुक जाता है. अब ये जो इतना प्रोसेस है ना, ये क्या होता है? जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो उसके अंदर फीमेल के जो प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी होती है, बेबी गर्ल होती है, वो जब फिटल स्टेज में होती है अपनी, ये सारा प्रोसीजर तभी हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसकी बर्थ हुई. बर्थ होने के बाद क्या है बेटा? यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया. अब सेकेंडरी oocyte से आगे क्या होना है? मियोसिस 2 होना है. अब यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में ये क्या होता है? ये फिर यहाँ पर होल्ट हो जाता है, ये यहाँ पर रुक गया. ठीक है, अब ये आगे कब होगा? ये इसकी ये बर्थ होने के बाद ये प्यूबर्टी की एज तक, ये प्यूबर्टी की एज में ये स्टार्ट होने वाला है. प्यूबर्टी की एज में, तो प्यूबर्टी की एज तक क्या रहता है कि ये यहाँ पर होल्ट हो जाता है. ठीक है, 12 to 13 ईयर्स तक ये होल्ट रहता है. अब क्या होता है कि अब ये सेक्सुअली मैच्योर हो गई गर्ल. अब क्या होगा कि कॉपुलेशन होगी. कॉपुलेशन होने के बाद क्या होता है कि ये कब तक कंप्लीट नहीं होगी? कॉपुलेशन कैसे होता है? ये देखो, ये है सेकेंडरी oocyte. देखो सेकेंडरी oocyte तो है, अभी तक ये ओवम बना नहीं है. अब इसके पास आएगा बेटा स्पर्म. अब इसको डिवीजन के लिए, इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? उसे जरूरत होती है सेंट्रियोल की. इस सेकेंडरी oocyte के पास कोई सेंट्रियोल नहीं है. जैसे इसके पास स्पर्म आएगा, स्पर्म के नेक पार्ट में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है. वो सेंट्रियोल इसके अंदर जाएगा. जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो वो सेंट्रियोल इसके अंदर जाएगा और फिर जब फर्टिलाइज करेंगे सेंट्रियोल अंदर जाएगा, फिर इसकी डिवीजन आगे होगी. अगर सेंट्रियोल अंदर नहीं गया तो उसकी डिवीजन नहीं होगी. और उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये सेकेंडरी oocyte ओवरीज के अंदर, ओवरी से ओविडक्ट के अंदर तो आ जाते हैं, बट ये डीजनरेट होते रहते हैं एवरी मंथ और उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, तो अब हमसे पूछा है, अब देखो अगर ये सेंट्रियोल अंदर जाएगा, मियोसिस सेकंड होगी, तभी तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी ना. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी सेकंड पोलर बॉडीज हैज प्रोड्यूस्ड बाय अ 45 इयर्स वर्जिन फीमेल. इसने ये कंडीशन दे दी हमें, वर्जिन फीमेल है, मतलब वर्जिन फीमेल कभी उसने कभी कॉपुलेशन किया ही नहीं. ठीक है, अगर वो कॉपुलेशन नहीं करेगी तो स्पर्म कैसे अंदर जाएगा? स्पर्म अंदर नहीं गया तो सेकंड मियोसिस सेकंड होगा ही नहीं बेटा उसके अंदर कभी. और अगर मियोसिस सेकंड नहीं होगा तो पोलर बॉडी बनेगी नहीं.
तो मतलब ही नहीं बनता, 0 पोलर बॉडीज बनती है बेटा उसके अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी